एक दिन भारत के जहाज पकड़ लिया, तो वहीं से गुजर रहा था इंडियन नेवी का शिप, वहां से गया सब मार्कोप्स कमांडो, बड़ी मार मारा सबको, बड़ी मार मारा, सब हाथ जोड़े, तो हमरा नहीं पता था ऐसे झंडा साटना चाहिए ना ऐसे, तब कहा ना बहुत मारता है सभी, सब खाली कहता है सब कि हम लोग अहिंसा वाले हैं, बड़ी मारता है सब। पाकिस्तान के एगो जहाज गुजरात के पास टहल रहा था, इंडियन नेवी उसको गरिया के भगाई है, गरिया रहा था उसको कैप्टनवा कुछ बोलिए नहीं रहा था, बोल रहा था दिस इज इंडियन कोस्ट गार्ड, गो आउट फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन, कुछ बोलिए नहीं रहा था। 4 बार 5 बार वार्निंग दिया, नहीं सुना तो गरियाने लगा, रे चोट्टा मर गया है क्या रे, गरिया तो कहा ना जा रहे चल गए यहां से। यहां पर पाकिस्तान ने किसको दे दिया है बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, चाइना, किसको दे दिया है, चाइना को दे दिया। समझा, पाकिस्तान में ना कर्जा उतारने के लिए यहाँ की लड़कियों की शादी चाइना में किया जा रहा है, समझा, वो चाइनी जाता है सब 10 लाख 20 लाख देता है, सब उल्टा लेके चल जाता है हमेशा के लिए, गई लो नैहर सहेली है घर दुआ सब, देश का कर्जा वहां की लड़कियां उतारी हैं। वाह रे भाई वाह, इतना गिर गया देश, अभी भी वक्त है, लौट आओ बाप के पास, समझ में आ गया कि ना, आज भी वक्त है, ये हम विनती नहीं कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं, लौटना तो है, अपने पैर पे आइए या उठा के लाएंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लौटना तो पड़ेगा। यहां पर कितनों कूदने से क्या मतलब बनता है। तो यहां पे ग्वादर बंदरगाह किसने ले लिया है, चाइना, हमारे लिए सरदर्द है। ईरान का यह बंदरगाह का नाम है चाबहार, हम लोगों ने चाबहार को लिया है, लेकिन ईरान के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है, क्योंकि ईरान को जब भी यूएनओ में जरूरत पड़ती है वीटो पावर की, तो कौन लगाता है, चाइना, इसलिए चाइना को कभी ईरान नाराज नहीं करेगा। और हमारे देश की एक मीडिया वाले को देख रहे तू कर आता, यूएनओ मतलब क्या होता है, हम कह रहे चोट्टा कहीं का ले ससुरा सुनाई, यूएनओ मतलब क्या होता है, अरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहां जाने के बाद लिमिट दिया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री 4 मिनट बोलेंगे, यहाँ उसको बोलता है क्या है ये यूएनओ, अकलेल बकलेल है सामने यहाँ। तो ये ईरान पे हम 100% भरोसा नहीं कर सकते। और देखिए, अगर आप एक ईरान के एस्पेक्ट्स में सोच के देखिए, तो भारत के लिए वो चाइना से क्यों दुश्मनी लेगा, जबकि भारत की नीति कभी भी सिंगल साइडेड नहीं रही है, वो ईरान को भी देखेगा तो अमेरिका को भी देखेगा, अपने हिसाब से करेगा, जबकि चाइना के लिए उसको प्रॉफिट है तो कहीं चल जाएगा, आतंकवादियों के साथ मिल जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट ईरान पे ले लिए हैं, ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, यमन में अभी बवाल चल रहा है, समझ में आ गया, और यमन में जो बवाल चल रहा है ना, यहां एक विद्रोही आ गए हैं, हैती विद्रोही, कौन विद्रोही है, वो सिया है, जाति से क्या है, सिया। इस्लाम धर्म में कई शाखाएं हैं, उसमें एक सिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, देवबंदी है, बड़ी ज्यादा है, फेमस है सब सिया सुन्नी बस दू है तो बहुत ज्यादा। आप में जो मुसलमान होंगे लोग, आप बताइए हम गलत बोल रहे हैं, तो मुसलमान है हा? क्या हम गलत बोल रहे हैं, होता है कि नहीं होता है। और सिया सुन्नी बरेलवी पता नहीं क्या क्या होते हैं लोग, हमरा से कोई पूछता है तो हम तो सबसे पहले कहते तू हमारा नामे जान जाए पहले, वही बहुत है, जाति तो बहुत दूर है, समझ में आ गई। हद कब हो गया पता है, एक बार हम बोलते थे, ज्यादा तंग कर दिया तो हम बोलते थे यहूदी हैं, यहूदी हैं, हल्ला हो गया यहूदी, एगो यहूदी आ गया हमारे पास सर आप यहूदी हैं, हम कह ले सोचा हम तो बुरा फंस गए अब हमरा यहूदी के बारे में कुछ पता नहीं, अब हम एकरा कैसे निपटाए। हम कहे भाई देख, महाराष्ट्र का था तो वहां मुंबई के आसपास में ना बहुत सारे यहूदी, हमको लगा कि भाई बिहार में कोई यहूदी मिलने वाला नहीं, हमारा पीछा छूटेगा, कोई पूछेगा यहूदी बोल दे यहाँ से, चौल आया यहाँ पे, बहुत खुशी हुई, बिहार में भी हैं लोग। हम कह रहे यार थोड़ा हम क्या बताएं, हम उल्टा फंस गए, हम तो बाद में समझा गया यहाँ पे, तो ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे हैती विद्रोही कौन से हैं, सिया है, हैती विद्रोही, किसी को दिक्कत, हैती विद्रोही का है सिया। और सऊदी अरब वगैरह ज्यादातर कंट्री सुन्नी है, क्या है सुन्नी। अब सुन्नी में भी कई कैटेगरी होते हैं, वो सब धार्मिक चीजों में नहीं जाना चाहिए, समझा कि नहीं। अब हैती विद्रोही सिया है तो जेन्युइन है कि ईरान इसका समर्थन करेगा, ईरान क्या करेगा, समर्थन करेगा। और सऊदी अरब किसको मारना चाहेगा, विद्रोहियों को, तो बताइए विद्रोहियों का समर्थन कौन करेगा, ईरान। अब विद्रोहियों को मारना कौन चाहेगा, सऊदी, क्योंकि वो विद्रोही मिसाइल मार देते हैं कहां तक, सऊदी अरब तक, और सऊदी अरब ही नहीं मारता। अब ये बताओ अमेरिका किसका साथ देगा, ईरान का कि सऊदी अरब का, सऊदी अरब। तो अमेरिका भी मार रहा है किनको, हैती विद्रोही को, और सऊदी भी मार रहा है हैती विद्रोही, और हैती विद्रोही अमेरिका को भी मार रहे हैं, सऊदी को भी मार रहे हैं।
ईरान मार रहा है सऊदी के सैनिकों को यहां पर, और हैती विद्रोहियों के समर्थन में। यहां का राजा का नाम था शेख अब्दुल्लाह सालेह, साले नहीं सालेह, यहां का शासक है शेख अब्दुल्लाह सालेह। वो मारता है हैती को, हैती मारते हैं शेख अब्दुल्लाह सालेह को। हैती का समर्थन करता है ईरान, तो हैती को मारता है सऊदी अरब। सऊदी अरब का समर्थन करता है अमेरिका, तो हैती अमेरिका को भी मारता है, सऊदी को भी मारता है, और इससे सालेह सरकार को भी मारता है। बदले में सालेह अमेरिका को भी मारता है, इनको मारा, रद्द कर दिया यमन को। यमन क्या हो गया? बर्बाद हो गया। देखिए, हमें कोई देश से, हमें अपने देश से मतलब है, लेकिन देश चलाने के लिए भी रोजगार चाहिए, पैसे चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध चाहिए। आपको एक अलग घर बना के दे दिया जाएगा, जिंदगी नहीं जी सकते। आपको भी पड़ोस चाहिए, कुछ दूर का पड़ोसी, कुछ सबसे काम पड़ते हैं। वरना जेल में तो बिना मेहनत किए खाना मिलता है, केवल आपसे आपका समाज छीन लिया जाता है। वरना जेल में क्या दिक्कत है? समझ में गया कि नहीं? जेल का जिंदगी हम बनाए हैं, सबसे ज्यादा लोगों ने वही वीडियो देखा है। हमको नहीं समझ में आता कि जेल में जाने का लोगों को क्या शौक रहता है। समझ में गई नहीं? इतने लोगों ने वीडियो देखे हैं भाई, जेल की जिंदगी कैसे होती है, मत पूछिए आप। एक कह रहा है कि सर हमारे हॉस्टल से तो अच्छा सुविधा जेल में है। हम कह चल जाता हूं। समझ में आ गया नहीं आ गया? हर इंसान को हर जगह का अनुभव रहना जरूरी है। जेल जाने में तो बढ़िया बढ़िया आदमी गए थे, नहीं समझा? कृष्ण भगवान को तो जब हुए थे तो पहले ही जेल कर दिया, नहीं समझे? चलिए एक बात बताइए, तो यहां यमन अशांत हो गया। हमारे यहां से लगभग यहां 1.5 लाख लोग काम करने गए थे, सब बेरोजगार हो गए, भारत में आ गए। बात बेरोजगारी की नहीं है, वो कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाएंगे। लेकिन जो विदेश से पैसा कमा रहे थे, वो ना भारत से हवा ले रहे थे, ना भारत से पानी ले रहे थे, ना खाना ले रहे थे, ना जमीन ले रहे थे, ना रोजगार ले, कुछ नहीं, केवल और केवल भारत में पैसा भेज रहे थे। इन चोट्टा अमेरिका के चक्कर में मराया कि नहीं मराया? हमारा रोजगार चला गया, नहीं चला गया? किसी को दिक्कत? हमारा रोजगार किसके चक्कर में चल गया? अमेरिका। गलत बात है कि नहीं है? हमें यमन से नहीं मतलब है, यमन से हमारे इंटरेस्ट जुड़े थे। लेकिन एक फायदा है, हम अमेरिका के करीब हैं, सऊदी भी हम लोग को बहुत मानता है। अगर हम लोग दबाव बनाए लोग यमन सरकार पे कि हमको इस सोकोत्रा द्वीप पर 2-4 बीघा एरिया भाड़ा पे दे दो, किराया पे दे दो, लीज पे, और वहां हम अपना नौसेना और एयरफोर्स रख लेंगे, कितना खतरनाक हो जाएगा। और चाइना चिल्लाने लगेगा, पाकिस्तान हमको घेर रहा है, मारेगा, तो भारत का सर तुमको मारने के लिए घेरने की क्या जरूरत है? नहीं समझ में आया? तुमको मारने के लिए यहां कम पड़ेंगे। तो दुनिया में जवाब देना पड़ता है। यूएनओ पूछेगा, दुनिया पूछेगी, काहे भाई ऐसा, आप तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, आप क्यों मार करना चाहते हैं? तो भारत कहेगा ना, दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है सोमालिया, दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया। जब अफ्रीका पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे, हालांकि वो यमन के जस्ट नीचे है। इस जहाज को किडनैप कर लेता है सब। किसे किडनैप कर लेता है? जहाज को, पानी वाली जहाज को, और कहता है सब 100 करोड़ लाओ, नहीं तो कैप्टन को मार देंगे। इन सब का मेन बिजनेस यही है, मेन बिजनेस है इन सब का। एक दिन भारत के जहाज पकड़ लिया सब, तो वहीं से गुजर रहा था इंडियन नेवी का शिप, वहां से गया सब मार्कोप्स कमांडो, बड़ी मार मारा सबको, बड़ी मार मारा। सब हाथ जोड़े, तो हमरा नहीं पता था, ऐसे झंडा साटना चाहिए ना ऐसे। तो भारत सरकार ने नियम बना दिया कि हर एक ट्रेन पे, ट्रेन के हर एक बॉगी पर तिरंगा झंडा, जहाज पर तिरंगा झंडा, पानी वाली जहाज पर तिरंगा झंडा। तब कहा ना बहुत मारता है सब खाली कहता है सब कि हम लोग अहिंसा वाले हैं, बड़ी मारता है सब। तो भारत के पास बहाना है कि भाई हम यहां नौसेना रखेंगे और सेफ्टी देंगे पूरी दुनिया को। और दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार किस नहर से? स्वेज नहर से। सबसे ज्यादा पानी वाली जहाज स्वेज नहर, और सबको चाहिए सेफ्टी, तो यहां बना देंगे लोग पुलिस चौकी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन बिहार पुलिस को नहीं रखेंगे, वो जहाज को रुकवाएगा पानी में से। साहब बैठे हैं, जाओ जाओ, समझ में आ गए? साहब बैठे हैं, टूटा कुर्सी पे को बैठा देगा, ढसल कुर्सी पे, अब जरा धूप धुआं हुआ सब लगते रहेगा, उसको जाम लगल है, लेकिन समझ में आ गया? आर्मी सही है। क्या सही है? आर्मी सही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आप बताओ बाबू मित्रों, आप बताओ, यहाँ सेना का अड्डा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन अभी तक हमको समय नहीं मिला। कब लीजिएगा? किसी भी जगह पे कब्जा करने के लिए सबसे बेस्ट जगह होता है विवादित एरिया। कोई जमीन महंगा मिल रहा है ना, तो विवादित कर दीजिए, सस्ता हो जाएगा। अभी यमन विवादित चल रहा है,
सस्ते मिल जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और मस्त यहाँ वायुसेना और एयरफोर्स और नेवी रख लीजिए और नाम बेच दीजिए किसका? सोमालिया की रक्षा कर रहे हैं। हाथी का बाहर वाला दांत उससे खाता नहीं है, खाने के लिए अंदर, बाहर का दांत सोमालिया के डाकुओं से रक्षा। असली निशाना तो ये है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप बताओ मित्रों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन मित्रों अब हम क्या करें इतना दिमाग ही नहीं आता है नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत नहीं, वीडियो बनाए। अब हमसे सब भड़का रहता है, सब नेता वगैरह जितना है ना डिपार्टमेंट वाला, ऊपर ऊपर कहता है खान सर ठीक है, अंदर से बहुत भड़का रहता है। उन सब को लगता है कि उनकी जिंदगी में हम खलल डाल रहे हैं। वो आराम से जी रहे थे, कहता है कि आपके वजह से अब हम लोग को काम करना पड़ता है। तो ये सब हमसे अब अंदर से उखड़ल रहता है। हम भी तो यही चाह रहे थे नहीं समझा? हमारा कौन मत तो यहाँ बैठ के खाना खाना था, नहीं समझे? कुछ नेता बहुत अच्छा है, सब तो उनको नेता बोला जाता है, वो काम समझता है, सुनता है सब बात। कुछ को कोई मतलब नहीं रहता, मशरूम है सब। ऐसा नहीं है कि 100% कोई चीज खराब होता है, लेकिन जब कोई चीज 70% खराब हो जाती है तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता, वो 30% को भी बिगाड़ देते हैं। आगे बढ़े, मशरूमों को बताइए। हम किसको बताएं? ये बताइए, हमारे शिक्षक का काम है। पूरा भारी भरकम विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय में कर क्या रहे हैं लोग? हाँ, इसे जो चाइना हुआ से यहां चला है, आपको यहां नहीं जाया जा रहा है। समझे कि नहीं गया? बहाना भी आपके पास सोमालिया के डाकू, और भी कमाने का रास्ता। यहाँ का पूरा भाड़ा हम निकलवा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे पुलिस चौकी बना दीजिए, छोटा छोटा कोस्ट गार्ड का जहाज बना दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? और जितना जहाज जाए उस सब एक के बाद 100 करोड़ रुपया फिरौती मांगता है, सोमालिया वाला पकड़ लेता है। हम लोग कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ दो, पूरा तुम्हारा सिक्योरिटी हम देंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? 1 करोड़ में तो हमारे यहाँ बिहार में कितना वैकेंसी निकल जाएगा 50-50 हजार सैलरी वाला पे। नहीं समझ में आया? हर जहाज से 1 करोड़ लीजिए, निकालते जाइए, कोई भी जहाज वाला दे देगा। क्योंकि एक जहाज में 4000 करोड़ 5000 करोड़ का सामान रहता है। उसकी सेफ्टी के लिए अगर कोई देश आ रहा है कि 1 करोड़ दो सेफ्टी देंगे, अगर इसके बाद भी कुछ हुआ तो सारा भरपाई हम करेंगे, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चारों ओर से को छोटका स्पीड लॉन्च लगा देना AK-47 लेके मार्कोव्स कमांडो को, बस 1 नंबर। जितना ज्यादा आप एरिया में गश्ती करिएगा, ये करिएगा, धीरे धीरे आपको उस एरिया का आइडिया लग जाएगा। जिस गली मोहल्ले में आप खेले रहते हैं, उस गली मोहल्ले की जंग आप ही जीतते हैं। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो इसे अपना घर आंगन बना देंगे और फिर इसको पूरा अपना घर बना देंगे। नहीं समझ में आया? होगा, ये सब होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा देश भी कहेगा हमको भी दे दो। इसके अगल बगल में कौन देश है जो चाहेगा कि यहां आ जाए? किसी के पास इतना पैसा है? किसी का इस टाइप का लड़ाई की जरूरत है? हर देश की जरूरत अलग अलग होती है। समझ में आएगी नहीं आ गया?